तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। भाई कल को हार जाए तो कौन देगा? शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पहले कवि के रूप में उस डिठौने को आमंत्रित करना चाहता हूं जो इस कोने पर बैठा हुआ है, भाई शंभू शिखर। अभी लीला के पास वो वहां उतर गए, मैं उनके साथ था। जब तक वो इस गेट तक आए, मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली होंगी। एक ने तो कई बार ली। मैंने कहा भाई एक बार ले ली, अब क्यों ले रहा है? बोले भाई साहब किसी में तो चेहरा क्लियर नजर आएगा, तो अगले का तो फोटो भी लो तो नेगेटिव ही नजर आता। लेकिन वो कमाल का कवि है साहब, हास्य को गाकर सुनाता है। बिहार का रहने वाला है, मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं शंभू शिखर। वही बिहार जहां लालू जी हुए। बिहार की बिट का कोई जवाब नहीं है। लालू जी से पिछले दिनों कहा उनके ड्राइवर ने कि सर वो एक मीटिंग में भाग लेने के लिए जाना है, हम लेट हो गए हैं तो बाईपास से निकल लेते हैं। लालू जी ने कहा ड्राइवर से कि नहीं बाईपास से नहीं जाऊंगा, अंदर सिटी में शहर से ही जाऊंगा। ड्राइवर ने कारण जानना चाहा, सर बाईपास से क्यों नहीं जाना चाहते? तो लालू जी ने 4 लाइनों में निपटाया उसे। बोले बाईपास से नहीं जाएंगे, जानते नहीं हैं संजय मरे आकाश में, इंदिरा मैया घर के पास में, राजीव व मद्रास में, हमें ले जाके मरवाएगा बाईपास में। तालियां बजाइएगा। मैं एक हास्य रस के जादूगर को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने हास्य को गाकर सुनाया। पूरे देश में करोड़ों लोगों के दिलों पर अपने हस्ताक्षर किए। कहीं निदा साहब ने लिखा कि घर से अगर दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा भाई श्री शंभू शिखर जी का। भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूं। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। बहुत बेहतरीन महफिल आज सतमौला की तरफ से आप लोगों के लिए सजाई गई है। मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूं, आप सब भली भांति परिचित होंगे। मैं गा गा कर 4-4 लाइनों में अपनी बात पूरी करने का प्रयास करूंगा।
जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरा परिचय आदरणीय प्रवीण शुक्ला जी ने बताया। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराबबंदी हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बहुत अच्छे, वाह जी। अब मंच पे मत आना बस। हाँ। मैं 4-4 लाइनें आपको सुनाऊंगा, छोटी छोटी जानकारी उससे पहले मैं आपको दे देता हूं। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसा कि आदरणीय प्रवीण जी ने बताया, यहां पर भी बहुत सारे लोग मेरा फोटो लेने का प्रयास कर रहे हैं। ले लीजिए एक बार अगर आ जाए तो। सच बात है। मैं तो शादी के बाद ससुराल गया तो सास बोली 15-20 दिन रुक जा। मैंने कहा इतनी खातिरदारी क्यों? बोली खातिरदारी की बात नहीं है, हमारी भैंस का काटरा मर गया, तुझे देख के दूध दे देगी। मैंने तो 10th पास करते ही पिताजी से कह दिया था, पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही करियो, शक्ल दिखा के तो होनी नहीं। आपको बार बार कभी आएंगे, कहेंगे तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। ऐसा नहीं है, आप बहुत ताली बजा देंगे तो कविता बहुत बड़ी हो जाएगी, ताली नहीं बजाएंगे तो कविता छोटी रह जाएगी। आपकी तालियां कवियों के लिए बस वही काम करती है जो बाबा राम रहीम के लिए हनीप्रीत करती थी। वाह भाई, बहुत अच्छे। पहले कवि के रूप में आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी ने मुझे कार्यक्रम में काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप सब समझदार लोग हैं। आप जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। वाह, आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएंगी। आप ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। ये शंभू ये नहीं जानता, ये शाहदरे वाले हैं। जो फल ताजा होता है सबसे ऊपर रखा होता है, सबसे ज्यादा उसे ही दबा दबा के देखा जाता है। तो बेटा वो कष्ट भी भुगतना पड़ेगा। और मैं तो छोटी छोटी 2-4 जानकारी आपको दे देता हूं, फिर मैं अपने काव्य पाठ पर आऊंगा। बस छोटी छोटी जानकारियां आप के लिए बहुत जरूरी है। मैं दिल्ली के सीपी में रहता हूं। सीपी यानी छतरपुर। मैं तो घर से बाहर निकला, केले वाला केले बेच रहा था। मैंने पूछा केले कैसे दे रहा है? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगा, कुछ कम कर ले। तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। ये प्रवीण शुक्ल जी मुझे बार बार छेड़ते रहते हैं, कहता है ये सारे बिहारी दिल्ली में क्यों आ जाते हो? दिल्ली, एनसीआर और शाहदरा तो बिहारियों से भरा पड़ा है। मैंने कहा भाई साहब इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे। तो बिहार का मामला कॉन्फिडेंस अद्भुत होता है साहब। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था ना, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? ओफो, वाह। बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप सब तक पहुंच जाए तो दूर तक बैठे हुए श्रोता सबकी तालियां एक मुश्त चाहता हूं। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। बहुत अच्छे। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। वाह, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी।
मैं चार चार लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोग कभी सम्मेलन की मानसिकता में आ गए हैं, बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। आदरणीय मित्तल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन लोगों के बीच में आपने बुलाया। चार चार लाइनें सुनिए साहब, आनंद लीजिए। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते भाई कल को हार जाए तो कौन देगा? जब तक नहीं आते हैं। आप लोग ने बहुत आनंद लिया, लेकिन जितनी तालियां मुझे चाहिए होती है, थोड़ा सा आप लोग चूक गए। मैं बिल्कुल अलग तरह से हाथ से पढ़ता हूं। चौथी पंक्ति में अभी जो मैं पढ़ने वाला हूं, आपको लगे कि हास्य का इस तरह का अनूठा प्रयोग आज तक नहीं हुआ, तो एक मुश्त सबकी तालियां चाहता हूं। बस आनंद लीजिए। स्वागत स्वागत शंभू भाई। पहले सुन तो लो, बिहारियों को ऐसे ही बरगलाया जाता है सुना नहीं? ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है भाई, ये बहुत कमाल है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना लेकिन बुढ़ापे लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा। देखिए, मैं बिल्कुल इसी मिजाज की पढ़ता हूं। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। बिहार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रास्ते में उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश क्या कमाल का प्रदेश है साहब, आप लोगों के तो बिल्कुल नजदीक है। आज से 2.5 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4-5 घंटे में फोन करके पूछ लेते थे, बेटा कब आएगी, कहाँ रह गई है। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। वाह, उत्तर प्रदेश में ये जो परिवर्तन आया है, 4 लाइनें हास्य की पढ़ता हूं, आप लोगों तक पहुंचेगी, आनंद आएगा साहब। बहुत अच्छा। सुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, सुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे। भाई बहुत अच्छा है शंभू, वाह। खुद अच्छा, दिल्ली तो अपने आप में अद्भुत है साहब। दिल्ली में जितनी हंसी है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है साहब। मैं तो देखिए किसी पार्टी पक्ष का व्यक्ति नहीं हूं। 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं। दिल्ली में जितना हास्य है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। दिल्ली में देखिए साहब, कमाल है। हमारे मुख्यमंत्री अद्भुत है साहब, इतने ईमानदार तो मैंने देखे नहीं। आपने भी नहीं देखा होगा, यकीन बात मान के चलिए। वो 2 साल पहले बयान दिया था, 6 महीने के लिए पुलिस मेरे हवाले कर दो। आप सबको पता ही होगा। मैं उनके घर गया, मैंने कहा कमाल है केजरीवाल जी, पुलिस भी आपके लिए यही कह रही थी। वाह वाह वाह।
इसे तो बस दो दिन के लिए हमारे हवाले, और आजकल तो यूपी पुलिस के हवाले कर। तो मामला सचमुच अद्भुत है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं। दिल्ली में जितना हास्य है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है साहब। वो एक लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाने गया, पर्चा भर के आ रहा था, पीछे से क्लर्क दौड़ता हुआ आ गया, बोले बेटा आपने फॉर्म गलत भर दिया। तो लड़के ने पूछा जी क्या गलती कर दी? तो क्लर्क बोला जी जहां पे नाम भरना था तुमने पता भर दिया। लड़का बोला अच्छा क्या कर दिया? बोले जहां नाम भरना था तुमने पता भर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? बोला जी विकासपुरी। जैसे ओमपुरी अमरीशपुरी नाम है, पता थोड़ी है। बोले अच्छा पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। बोले माँ का क्या नाम है? बोला जी मायापुरी। घर में और भी कोई है? जी छोटा भाई चाणक्यपुरी। साथ में कोई आया है? जी बड़ा भाई गोविंदपुरी। तो क्लर्क ने हाथ ही जोड़ लिया, बोले बेटा आपका एडमिशन तो जहांगीरपुरी में ही हो सकता है। तो दिल्ली में जितना हास्य है साहब दुनिया में कहीं नहीं फैला हुआ। 4 लाइनें सुनाता हूं आप लोगों को और आनंद आएगा। बहुत बेहतरीन आप लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छे शंभू भाई। फिर से पुरानी, देखिए जितनी भी ताजी घटनाएं घटती हैं उन सब ताजी घटनाओं पे मैं लिखता हूं। आप लोग सुनिए, बस आप लोगों को आनंद आ जाएगा। फिर से बिल्कुल नया मुक्तक। बहुत अच्छे शंभू। फिर से पुरानी दिल लगी की याद दिला दे, फिर से पुरानी दिल लगी की याद दिला दे, उतरे नहीं मुझसे कभी ऐसा वो नशा दे, हो जाऊंगा फेमस यही तरीका बचा है, कोई हसीना मुझको भी मीटू में फंसा दे, कोई हसीना मुझको भी मीटू में फंसा दे, 2 में ये जमा करके भाग, 2 में ये जमा करके 4 भाग देती है। बिल्कुल नया। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे आप लोगों तक बात पहुंचेगी साहब। पानी में लगा जैसे कोई आग देती है, 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है। यूपी पुलिस का कोई, यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती। वाह 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 मुंह से आवाज करके एकदम गोली। अच्छा, पिछले दिनों परम पूज्य संत आशाराम बापू से मिलने एक दिन के लिए सलमान खान जेल में गए। उस एक दिन में दोनों के बीच में जो धार्मिक वार्तालाप हुआ, मैंने 4 लाइनें कही, आप लोगों को सर्वाधिक पहुंचेगी साहब। रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, जैसी थी करनी वैसी ही भरनी फंसा गई। सलमान को देखा तो आशाराम ने कहा, तुझको यहां हिरन मुझे हिरनी फंसा गई, तुझको यहां हिरन मुझे हिरनी फंसा गई। बहुत अच्छा। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूं ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूं रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह वाह शंभू, कोई जवाब नहीं है इसका। मैं तो अद्भुत कवि हूं जी। भाई साहब इनका हिसाब कर दो 1 मिनट, या मैं दे दूं? 5 प्लेट चेप चुके आप लोग जब से मैं खड़ा हुआ हूं। कोई बात नहीं, भाई साहब का नवरात्रि का व्रत होगा, आज ही खत्म हुआ है। हाँ
चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक दोबारा आए। अच्छा। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक फिर आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा जी पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, अपन को तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत अच्छे। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। हीरा दे मुझको उसका, बिल्कुल सही पकड़े भाई साहब। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए दे मैं तुझको। और साहब अगली 4 लाइनें मैं वही सुनाता हूं जहां के श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी वो होते हैं जो जीरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग चेक करते हैं। मैं आपको सुना रहा हूं। हाँ भाई, मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूले फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। तू 10 रुपए में सिर्फ। अच्छा, आप सबको याद होगी वो 8 नवंबर की रात, नोटबंदी मोदी जी मित्रों मित्रों करके देश का जो भाइयों बहनों किया। आप सबने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। आपको लगे कि हास्य की पराकाष्ठा तक ले आया हूं, किसी का नाम नहीं लेकिन प्रतीकों में बड़ी बात कह दी है, तो सबकी एक मुश्त चाहता हूं तालियां साहब। 56 इंच का सीना, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है। इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए। मेरी नहीं हुई,
कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए। अखिलेश जी बंगले की टोटी बहुत बढ़िया चुरा जोड़ी है। गए। अखिलेश जी बंगले की। अच्छा, बाबा से याद आ गया साहब। हाँ, बाबा जी ने हमें तरह तरह का अनुलोम विलोम कराए, एक आसन नहीं सिखाया। दिल्ली के लोगों, दुनिया भर में सुनाता हूं, सबसे ज्यादा तालियां मिलती है, लेकिन जो मैं सुनाने वाला हूं, क्योंकि दिल्ली वालों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। बाबा जी ने एक आसन नहीं सिखाया। आपको लगे कवि ने बिल्कुल सही आसन की डिमांड की है। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर। आफत बाबा जी हमें योग कोई ऐसा सिखा दो, किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए। देखिए, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन कहीं मुझे फील हो रहा है कि जितनी एनर्जी से मैं सुना रहा हूं, उतनी एनर्जी से आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। हाँ, उसमें कंजूसी मत कर। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए। बहुत अच्छे शंभू। और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। और 4 लाइनें विशेष तौर से मुझे बस अभी अभी मैं यहां बैठा था, बैठे बैठे ही स्मरण हो गया। हाथ से हमारे आसपास बिखरा रहता है। पिछले दिनों बिहार में सरकार टूट गई। लोगों ने कहा कि अमित शाह ने तुड़वा दिया, लोगों ने कहा मोदी जी ने तुड़वा दिया, लोगों ने कहा नीतीश कुमार ने खुद ही तोड़ लिया। लेकिन आपको लगे कवि ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है कि बिहार में सरकार टूटी क्यों, तो आप लोगों को फिर मजा आएगा, मुझे फिर मजा आना चाहिए साहब। बहुत अच्छा है शंभू। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, वाह, वाह। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा। घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। दारू भाई के शंभू बिना बहुत अच्छे। दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं। अच्छा, नोटबंदी की मुझे याद आ रही थी साहब। हाँ, नोटबंदी पर हास्य सुनिए। आप लोगों ने अलग तरह नोटबंदी की रात बस याद करिए। आप लोगों ने अलग तरह से नोटबंदी, किसी को तकलीफ हुई, किसी को आनंद आया, किसी ने तारीफ की, बाद में सबने गालियां दी। लेकिन नोटबंदी पे कवि ने कैसे देखा साहब नोटबंदी को? सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते। दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो। अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदली भी क्या सोना से बेवफाई हो गई। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ। बस इसलिए ही। और भगवान राम का पावन मंच है। वाह वाह 4 लाइनें भगवान राम, आप सबकी तरफ से भगवान राम के चरणों में हाजिरी लगाता हूं। और आपने
भले ही कैसे सुना पूरे कवि सम्मेलन, मुझे बहुत आनंद आया जितना आपने प्रेम दिया, लेकिन अंतिम पंक्ति पर आप लोगों का भी भगवान राम के चरणों तक आप लोगों की भी दुआएं पहुंच जाए, आप लोगों का भी जो भी मुराद हो पहुंच जाए। सुनिएगा साहब। स्वागत शंभू। मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा। वाह 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 वाह। मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा। दीपक की तरह तुम भी जलो पुण्य मिलेगा। वाह वाह। कलियुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम श्री राम जपो पुण्य मिलेगा। श्री राम जपो पुण्य मिलेगा। आप सबने बहुत अच्छा सुना, बहुत अलग तरह का मंच है आज का यह कवि सम्मेलन का। अक्सर जब हम मेले के कार्यक्रमों में जाते हैं या इस तरह के किसी आयोजन में जाते हैं तो एक खास तरह की भीड़ होती है कवि सम्मेलन में, लेकिन आप लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति होती है, आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी का विशेष संचालन, दिनेश रघुवंशी जी, अनामिका जी, सब श्रेष्ठ कवि हैं। मैं इन सबके सामने बहुत छोटा सा कवि, लेकिन एक छोटी सी कविता जो परिवार के लिए बहुत जरूरी है, मंच के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। स्वागत। मैं वो कविता 10 लाइन की कविता मात्र जितने भी बड़े लोग बैठे हैं उनको समर्पित करता हूं। स्वागत शंभू भाई। बार बार ये बात चलती है कि गिरने का दौर है, जमीन के भाव गिर रहे हैं, शेयर बाजार गिर रहा है, रुपए के दाम गिर रहे हैं, लेकिन इस पावन पवित्र मंच से मैं कहना चाहता हूं कि गिरने में हमसे ज्यादा तेज मुकाबला किसी का हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए। हमारे यहां 1 महीने का मदनोत्सव मनाया जाता था। बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक पूरा का पूरा 1 महीना प्रेम प्यार फाग के लिए आरक्षित था। यह पश्चिमी सभ्यता जब हमारे 1 महीने के मदनोत्सव को 1 दिन के वैलेंटाइन डे पर खत्म करना चाहती है, तब कविता अपना विरोध दर्ज करवाती है। बहुत अच्छा है शंभू भाई, हम बहुत अच्छा है। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। बहुत अच्छे। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। और अब आपको लगे कि अगली पंक्ति पे पूरे समाज की पीड़ा, पूरे देश की पीड़ा, पूरे राष्ट्र की पीड़ा, और यहाँ सतमोला की पूरी टीम बैठी हुई है, आदरणीय मित्तल जी, अनिल मित्तल जी बैठे हुए हैं साहब, उनके भी मन की पीड़ा, सबके मन की पीड़ा मैंने एक लाइन में कह दिया है। तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। बहुत अच्छा। वाह वाह। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं। बहुत अच्छे। मुझे कवि मित्र मेरे चिराग जैन की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया के साथ नहीं खेलने दिया। वाह वाह। मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया के साथ नहीं खेलने दिया। वो चाहते थे मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं होती। नहीं होती। वाह। धन्यवाद।